हेलो दोस्तों, PCSJ 2023 की प्री तैयारी करने वाले बच्चे सभी हमारे चैनल से जुड़ें। आज हम हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत से स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसमें आपको विद थ्योरी क्वेश्चन आपको समझाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो पूरी देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाला पहला वंश कौन सा था? ये क्वेश्चन तैयार होते हैं, इस हिसाब से आपके क्वेश्चन तैयार होंगे। प्री में हिस्ट्री के आना ही आना है क्वेश्चन। प्री में क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं आप विद थ्योरी समझ सकते हैं कि दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाला पहला वंश गुलाम वंश था। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शपथ ग्रहण कहाँ किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में शपथ ग्रहण किया। बाद में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों की थी? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने के लिए, या दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन की दानशीलता से प्रभावित होकर किस इतिहासकार ने उसे लाख वक्स के नाम से पुकारा था? तो कुतुबुद्दीन की दानशीलता से प्रभावित होकर मिन्हाज, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की सल्तनत में इतिहासकार थे, ने कुतुबुद्दीन ऐबक से उनकी दानशीलता से प्रभावित होकर उसे लाख वक्स के नाम से पुकारा था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सेना नायक बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सेना नायक बख्तियार खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। हबीबुल्लाह द्वारा भारत में आए तुर्कों को मालूक गुलाम की संख्या दी गई थी। भारत में आए तुर्कों को मालूक गुलाम की संख्या किसके द्वारा दी गई थी? हबीबुल्लाह द्वारा। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि से विभूषित किया। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से विभूषित किया? मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, आप लोग नोट करते रहें और वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें। अगला क्वेश्चन, हसन निजामी एवं फ़क़ीह मुदव्विर यानी हसन निजामी एवं फ़क़ीह मुदव्विर जैसे विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के रत्न थे। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के उन दो रत्नों के नाम क्या थे? तो आप हसन निजामी एवं फ़क़ीह मुदव्विर, यह दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के रत्न थे। 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। किसने कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को संपन्न किसने कराया? कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को संपन्न कराने वाला इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को संपन्न कराया यानी पूर्ण कराया। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। आराम शाह की हत्या किसने की? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था जो गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। तो क्वेश्चन में आएगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, टंका चांदी एवं जीतल तांबा जारी किए थे। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, टंका चांदी एवं जीतल तांबा किसके शासन में जारी किए गए? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत की यानी श्री गणेश किया। इक्ता प्रणाली की भारत में शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए चहलगान के नाम से 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्कान-ए चहलगान के नाम से जाना जाता था। बगदाद के खलीफा अल इमाम मस्तसिर बिल्लाह, बगदाद के खलीफा अल इमाम मस्तसिर बिल्लाह ने 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश के पद को वैधानिक मान्यता दी तथा उसे मुसलमानों में प्रधान तथा खलीफा की सहायता अलसीर अमीर उल मोमिन की उपाधि से विभूषित किया। इल्तुतमिश को किस उपाधि से विभूषित किया था?
प्रधान तथा खलीफा की सहायता अलसीर अमीर उल मोमिनीन की यानी अमीर की उपाधि से उल मोमिनीन की उपाधि से विभूषित किया। तो अलसीर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? इल्तुतमिश को। ठीक है, तो किसने किया था इल्तुतमिश को अमीर उपाधि से किसने विभूषित किया था? बगदाद के खलीफा अल इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह ने 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश को अमीर उल मोमिन की उपाधि से विभूषित किया था। जिन बच्चों को समझ में ना आता हो तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आपके इसी थ्योरी से तैयार होंगे और हम आपके क्वेश्चन साथ में तैयार करवाते जाएंगे, चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अब दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान कौन थी? अब पहली महिला सुल्तान थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, जो दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान थी। रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों के समान कावा चोंगा किसे कहते हैं? जो पहले वेशभूषा महाराजा लोग पहनते थे, चोंगा एवं कुल्हा पहनकर दरबार की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। अवीसीनिया के हफ्सी गुलाम जमालुद्दीन याकूब को रजिया सुल्तान ने अमीर आखूर एवं मलिक हसन गोरी को सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया। अमीर आखूर रजिया सुल्तान ने जो अवीसीनिया के हफ्सी गुलाम थे अवीसीनिया के एक हफ्सी गुलाम जमालुद्दीन याकूब को रजिया ने अमीर आखूर एवं मलिक हसन गोरी को सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया।